Naman Radhika, all of you. Now I am going to explain the interesting story of Snapshot, the summer of the beautiful white horse in हिंदी। यह स्टोरी एक लघु कहानी है जिनमें दो प्रमुख पात्र हैं। एक 9 वर्ष का लड़का जिसका नाम इरम है, जो गारो ग्लानियन फैमिली से बिलोंग करता है, और उसी का एक चचेरा भाई जिसका नाम मुराद है। इससे यह स्टोरी आरंभ होती है। एक दिन इरम अपने घर पे सोया हुआ था और अपनी खिड़की से वह देखता है कि उसका चचेरा भाई जो मुराद है वह एक बिल्कुल सफ़ेद घोड़ा लेकर के उसके घर आता है। तो वह मुराद के साथ एक सुंदर सफ़ेद घोड़े को देख करके उसके मन में एक लालसा आ जाती है, एक अभिप्सा आ जाती है कि वह भी इस घोड़े पर काश सवारी कर लेता। और उसकी इस लालसा को देख करके मुराद उसे बुलाता है और कहता है कि तुम भी आ जाओ, हम लोग आज इस घोड़े पर घुड़सवारी कर लें। यद्यपि जो इरम है वह सोचता है कि राशि घोड़े को वहन करने के लिए जो गारोगलान फैमिली है उसके सदस्य पर्याप्त अमीर नहीं है, यानी उनके पास इतना धन नहीं है कि वह इस तरह के घोड़े पर घुड़सवारी कर सकें। अपने इसी मन में विचार को रखे हुए, उस पर विचार करते हुए इरम मानता है कि मुराद ने घोड़ा कहीं लगता है चुरा लिया है। हालांकि वह इस विचार पर विश्वास नहीं कर पाता, खुद को अब और मदद करने में असमर्थ रहता है। इरम अंततः मुराद के साथ चल देता है। वह तर्क देता है कि जितना वह चोरी के विचार से घृणा करता है उतना ही मुराद के साथ घुड़सवारी करने से प्रेम भी करता है। जब तक कि मुराद घोड़े से इरम को आदेश नहीं देता कि वो भी इस पर घुड़सवारी का आनंद ले लें, तब तक वह नहीं चाहता कि वह मुराद से कहे कि मुझे छोड़ दो और मैं अकेले इस घोड़े का आनंद लूँगा। इधर मुराद भी सोचता है कि काश ये उतर जाता तो मैं अकेले इसका घुड़सवारी का आनंद लेता। अब इन दोनों में आपस में वैचारिक यह बातें चलती हैं। तभी इरम ने अपना विशेषाधिकार का मांग करते हुए कहता है कि मुराद, मैं अब चाहता हूँ कि अकेले इस घोड़े का घुड़सवारी करो। और दुर्भाग्य से इरम ज्यों घोड़ा लेकर के अकेले चलता है त्यों एक व्यक्ति के खलिहान में वो घोड़ा कूद जाता है, जहाँ पर तमाम लताएं वगैरह हैं, और उसमें छलांग लगाते हुए चलता है। तो अब किसी तरह से इरम को उससे उतारा गया और घोड़ा वहाँ से आगे बढ़ जाता है, भाग जाता है। अब मुराद दौड़ता हुआ आता है और दोनों लड़के घोड़े की अब तलाश लगते हैं करने। आखिरकार वो घोड़े को ढूंढने में सफल हो जाते हैं, और जब घोड़े को पा जाते हैं तो वो उसी खलिहान में छिपा देते हैं। अब इस बिंदु पर इरम फिर से घोड़े की उत्पत्ति के बारे में पूछता है कि तुमने घोड़ा कहाँ पाया है, लेकिन मुराद किसी तरह से सच्चाई को छुपा देता है। कहता है कभी और बता देंगे, तुमको आम के गुद्दे खाने से मतलब है, गुठलियों से क्या मतलब है। फिर कुछ दिन के बाद जान बायरो नाम का एक किसान इरम के घर आता है। बायरो अपना दुखड़ा इरम के पिता से बताता है कि कुछ समय पहले हमारा घोड़ा गायब हो गया है, एकदम वाइट हॉर्स था और अभी तक वो मिला नहीं। यह सुनकर इरम मुराद से मिलता है और उससे बताता है, वह चाहता है कि मुराद ये मुझसे वादा करे कि वो घोड़ा तभी लौटाएगा जब वो घुड़सवारी करना सीख जाएगा। लेकिन मुराद उससे शिकायत करता है कि तुम्हें सालों लग जाएंगे घुड़सवारी करने में और तुम इतना जल्दी नहीं सीख पाओगे। लड़के आपस में तर्क देते हैं, लेकिन अंत में 6 महीने में घोड़ा वापस करने का प्रयास करते हैं। दोनों सप्ताह तक दोनों एक सवारी के साथ खुशी खुशी चलते रहे। एक दिन हालांकि सुनसान दाख की बारी के रास्ते पर वे जान बायरो से मिल जाते हैं। घोड़ा उनके साथ होता है। बायरो कहता है कि जो घोड़ा तुम लोग सवारी कर रहे हो सेम इसी तरह का घोड़ा हमारा भी था,
लेकिन तुम लोग चूँकि गोरोग्लानियंस फैमिली में हो, इसलिए मुझे अपने नेत्रों पर विश्वास नहीं होता। मैं अपने दिल पर ज़्यादा विश्वास करता हूँ कि तुम्हारा फैमिली इस तरह का नहीं कर सकता। जिस फैमिली से तुम बिलोंग करते हो उस फैमिली में यह चीज़ नहीं हो सकता कि वो किसी का घोड़ा चुरा ले। लेकिन उनकी ये बातें, जो बायरो ने यह बात कहा, उसका बड़ा ही गहरा छाप पड़ा, गहरा प्रभाव पड़ा उन दोनों बच्चों पर। और बायरो की दया से प्रेरित होकर दोनों लड़के अगली सुबह बायरो के खलिहान में घोड़े को ले के लौटा देते हैं। और उस दोपहर बायरो घोड़ा को आराम से अपने घर ले जाता है और वह कहता है कि मेरा घोड़ा पहले से और मजबूत हो गया है। हालांकि इरम के घर में कोई भी इसके गायब होने के तथ्यों की पुष्टि नहीं करेगा। तो इस तरह से दोनों लड़के उस घोड़े को वापस कर देते हैं और जॉन बायरो नाम का जो किसान होता है वह अपना वाइट हॉर्स पा जाता है। इस तरह से कहानी का अंत हो जाता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।